ये हो गया हमारा स्पैन को ब्लॉक, मतलब किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बनाने के लिए, इनलाइन को ब्लॉक एलिमेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिक्सिंग कोडर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम सीखने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है हमारी किसी भी एलिमेंट को, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको या हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं उनको एक दूसरे की प्रॉपर्टी दे देना। यानी कि अगर हमारा ब्लॉक एलिमेंट है तो हम उसको इनलाइन बना सकते हैं और हमारा इनलाइन एलिमेंट है तो हम उसको ब्लॉक एलिमेंट बड़ी आसानी से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज कर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं किस तरीके से हम अपने div को और हमारे स्पैन टैग जो हमारा इनलाइन है उसको div की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो जानते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं हूं अपने VS कोड पर और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले की कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, जिसमें से सबसे पहले है हमारी नन प्रॉपर्टी, दूसरी है हमारी इनलाइन, तीसरी है हमारी ब्लॉक एलिमेंट और चौथी हमारी इनलाइन ब्लॉक और लास्ट है हमारी लिस्ट आइटम, लिस्ट LIST लिस्ट आइटम। और इसके बाद हमारी आ जाती है फ्लैक्स, इनलाइन ग्रिड और हमारी आती है टेबल की। तो इन जो शुरुआत में मैंने लिखी हुई है इनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इन वीडियो को हम बनाएंगे अपना जब हम पढ़ रहे होंगे फ्लैक्स, जब हम पढ़ रहे होंगे ग्रिड, तब हम इन बाकी सारी प्रॉपर्टियों का तब जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम सीखने वाले हैं सिर्फ ये 5 प्रॉपर्टी, इन पर हमारा फोकस रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने पास एक H1 ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ DISPLAY डिस्प्ले PROPERTY डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ P टैग जिसमें lorem into 3 में लाइनें करता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। सेव करूंगा मैं, एक बार चलता हूँ अपने VS को, अपने डिस्प्ले देखने के लिए किस तरीके का मेरा व्यू आ रहा है। तो ये देखो मेरे पास प्रॉपर्टी डिस्प्ले आ रही है, साथ में कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ, स्टाइल, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि भाई H1 को गायब कर दो। गायब इन द सेंस H1 इसकी डिस्प्ले जो है वो नन कर दो। अगर मैं DIS डिस्प्ले नन, तो इससे क्या होगा, जो हमारा व्यू पेज है यहाँ से हमारा शो नहीं होगा H1। मगर ऐसा नहीं है कि हमारा जो वेब पेज है इसके अंदर H1 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं सोर्स कोड पर जाकर देखूंगा तो देखो मुझे यहाँ पर मेरा पूरा दिख रहा है, इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है, अपना P टैग दिख रहा है, मगर शो क्या हो रहा है सिर्फ मुझे अपना यहाँ पर P टैग। क्यों? क्योंकि हमने जो H1 की डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो हमने नन कर रखी है। हमने उसका बोला हुआ है कि भाई ये हमें स्क्रीन पर शो नहीं करना। ठीक है, तो डिस्प्ले नन हो गया और इसने P टैग ने हमारे H1 का सारा स्पेस जो था वो खुद ले लिया। अब सेम प्रॉपर्टी मैं P टैग के साथ भी कर सकता हूँ। अगर मैं H1 की जगह P टैग ले लूंगा और सेव कर दूंगा तो मेरा देखो यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी आ गई, पर हमारा पैराग्राफ यहाँ से गायब हो चुका है। गायब हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा डिस्प्ले में से चला गया, ये देखो वो अभी भी डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है। तो अब आगे चलते हैं, ये था हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बाद हम अपना इस P टैग को पहले हटा लेते हैं, हम बनाते हैं लिस्ट। UL ले लूंगा, इसमें लूंगा मैं LI इंटू 5, मैंने एक में 5 एलिमेंट ले लिए हैं जिसमें मैं लिख देता हूँ शो 1 पर, शो 2, शो 3, शो 5, शो 4 लेना है और यहाँ पर ले लेंगे हम 5। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 5 ले लिए हैं अपने लिस्ट के आइटम। मैं क्या करता हूँ, इनको दे देता हूँ एक बॉर्डर प्रॉपर्टी UL और LI को मैं दे देता हूँ बॉर्डर देना है BORDER बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, लिस्ट प्रॉपर्टी हमने यूज करी तो हमें जाहिर सी बात है इसने हमारा एक पूरा ब्लॉक ले रखा है, तो ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। मगर हम चाहते हैं ये एक्ट करे किसकी तरह, हमारा प्रॉपर्टी की तरह। कौन सी? इनलाइन। UL को कहूं DISPLAY डिस्प्ले इनलाइन, तो ये देखो हमारा जो है UL जो है
वो तो हो गए इनलाइन, मगर हमारे लिस्ट आइटम इनलाइन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो अभी भी ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर मैं इसके साथ बोलता हूँ कॉमा लगाकर लिस्ट को भी इनलाइन बना दो, तब क्या हुआ? तब हमारा जो जितने भी ये टैग थे अंदर, वो सारे के सारे इनलाइन हो गए, जैसे हमारा स्पैन होता है। अब सेम, अब इसमें क्या होगा, अब मैं इसको विड्थ दे सकता हूँ कितनी, 200 पिक्सल। सेव करूंगा मैं, तो अब क्या हुआ, इसने हमारी जो प्रॉपर इनलाइन टैग बन चुका है। हमारा इनलाइन टैग में हम जानते हैं हमारे जो है विड्थ या मार्जिन या पैडिंग अच्छे से वर्क नहीं करता, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे इसने विड्थ नहीं लिया, अगर मैं इसको पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, हर साइड से मैं पैडिंग दूंगा इसको, तो ये देखो पैडिंग इसने ले ली। ठीक है, अब मार्जिन देता हूँ, मार्जिन 20 पिक्सल। अब यहाँ से देखो इसने ये साइड से मार्जिन ले ली है, ऊपर से हमारी मार्जिन नहीं आई। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो ये देखो इसने क्या करा, जो ऊपर वाली मार्जिन थी, जो H1 को मार्जिन मिली हुई थी, इसमें ओवरलैप कर दिया। इनलाइन में हमारा जो टॉप मार्जिन और हमारा बॉटम मार्जिन काम नहीं करता, क्योंकि ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरह, जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है, उसके अंदर भी हमारा जो मार्जिन होता है वो हमारा काम नहीं करेगा। तो हमको उसको यूज करना पड़ता है ब्लॉक एलिमेंट बनाकर। यूएल के नीचे चलते हैं। अब हम ले लेते हैं स्पैन, SPAN इंटू 5, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ SPAN स्पैन 1, और इन्हीं को सब में कॉपी कर लूंगा मैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हमारा स्पैन कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। और ऐसा क्यों हो रहा है ये? क्यों? क्योंकि भाई हमने ये वाला स्पैन टैग है, ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है, और ये हमने इनलाइन बना रखा है। इसमें देखो प्रॉपर ये एक दूसरे के ऊपर आ रखे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा और इसको यूएल को यहाँ से हटा दूंगा। मैंने बोला यूएल हमारा ब्लॉक ही रहेगा, और ये इनलाइन हो गए। ठीक, अब वापस से मैं इसको इनलाइन की जगह ब्लॉक कर देता हूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। अभी इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्पैन को देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, स्पैन को, अब ये इनलाइन है, ब्लॉक दे देना है। अगर मैं अभी इस वक्त स्पैन के अंदर मार्जिन दे दूं कितना, 100 पिक्सल का, तो क्या होगा, लेफ्ट राइट से तो मिलेगा इसको, मगर ऊपर नीचे से नहीं मिला। ठीक है, मैं चाहता हूं ऊपर नीचे से भी हम इसको मार्जिन दे पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, अब मैं डिस्प्ले ब्लॉक दिया इसको। अब क्या हुआ, ये हमारे एक लाइन में आ गए, और इसने हमारा जो मार्जिन हमने दिया हुआ था, ये इससे अलग भी हो गया। पहले ये इसके ऊपर आ रहा था, अब इसके अलग आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन दे दूं मैं इसको 20 पिक्सल का। अब मैंने बोला 20 पिक्सल का मार्जिन इसमें दे दो, तो ये आ गया। अब इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी बॉर्डर प्रॉपर्टी दूंगा। सबसे पहले तो मैं सेव कर दिया मैंने इसको, और ये देखो ये हमारा मार्जिन 20 पिक्सल का इनको मिल चुका है, और ये सारे के सारे ब्लॉक, प्योर ब्लॉक एलिमेंट बन चुके हैं। इसके बाद अगर मैं इसको पैडिंग भी दूंगा, तो पैडिंग भी ले लेगा 10 पिक्सल। ये देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा स्पैन को ब्लॉक। मतलब किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बनाने के लिए, इनलाइन को ब्लॉक एलिमेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक।
अब जैसे शो वाला है ये हमारा, अब क्या हुआ, जब हमने इसको दोबारा से ब्लॉक बना दिया तो इसने देखो इतनी-इतनी जगह ली अपनी जितनी हमने दी हुई थी, बाकी सारा खाली छोड़ दिया। पर हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो इनलाइन जो ब्लॉक है या ब्लॉक एलिमेंट है, ये बिहेव तो ब्लॉक एलिमेंट की तरह करे, मतलब जब हम इसको मार्जिन देना चाहते हैं तो मार्जिन भी ले, और कोई विड्थ प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, विड्थ प्रॉपर्टी हम उसमें लगा पाएँ, क्योंकि इस इनलाइन ब्लॉक में हम इनलाइन में हम विड्थ नहीं दे सकते और अपना मार्जिन वार्जिन नहीं, कुछ नहीं दे सकते इसमें। तो उन्हीं चीज़ों को हम देने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एक इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं लिस्ट को इनलाइन ब्लॉक कर दूं, इनलाइन ब्लॉक सेव कर दूंगा मैं इसको, तो अब ये देखो मैंने इसको मार्जिन दिया हुआ है, वो भी लिया हुआ है, पैडिंग दी हुई है, वो भी ली हुई है, विड्थ दी हुई है, वो भी ली हुई। तो ये एकदम ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है, मगर एलिमेंट कौन सा है, ये इनलाइन। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट हमारा पूरा सोर्स ले लेता है, मतलब कि जैसे ब्लॉक अगर एलिमेंट है तो इसने पूरी विड्थ ले ली, मगर ये ब्लॉक एलिमेंट है तो इसने जितना हमने दिया हुआ है उतना ही लिया। अब इस चीज को किस तरीके से बता सकते हैं, इस पेन को मैं देखता हूँ, ये स्पैन हमने ब्लॉक बना रखा है। ठीक है, अब मैं इसको विड्थ प्रॉपर्टी अगर दूं, मैंने बोला तुम भाई 200 पिक्सल के ही हो जाओ तुम भी, सेव कर दिया मैंने। तो ये देखो ये ब्लॉक एलिमेंट है, मगर इन्होंने स्पेस कितना ले रखा है, पूरा पूरी विड्थ ले रखी है स्क्रीन की। ठीक, अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर दूं इसको भी, तो क्या होगा, वही होगा जो हर बार होता आ रहा है। इसने क्या करा, सिर्फ जितना विड्थ दी हुई है उतना ही स्पेस लिया, बाकी का ये इनलाइन बन चुका है। अब 200 की जगह मैं 300 दे दूंगा, तो भी देखो ये अपना स्पेस ही लेगा, हमारा एक्स्ट्रा नहीं लेगा। ठीक है, और ब्लॉक वापस कर दूंगा तो हमारा इसने साइड में विड्थ थी वो खाली छोड़ दी। अब स्पैन को मैं चाहता हूँ ये लिस्ट की तरह काम करे, मतलब एलआई की तरह बिहेव करने लगे। तो मैंने क्या करा, लिस्ट आइटम, मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को दे दी लिस्ट आइटम। तो ये देखो अब ये लिस्ट की तरह हमारा प्रॉपर काम करने लग रहा है, डॉट आ गए लिस्ट की तरह। मैं गया इस पर, लिस्ट मैंने लिया, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अब मैं चाहता हूं जो हमारे डॉट आ रहे हैं वो हमारे डिव के अंदर ही आ जाएं, या फिर हमारा जो एलिमेंट है उसके अंदर आ जाएं। तो अभी है आउटसाइड, मैंने क्या करा, मैंने बोला इसको इनसाइड कर दो। इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारे लिस्ट वाली वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी अपनी दी हुई है। तो सेव करूंगा मैं। अब ये देखो हमारा जो बॉर्डर है इसके अंदर ही हमारा लिस्ट आइटम आ गया। तो आज की वीडियो में हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी की 5 प्रॉपर्टी देख ली है, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं, इनलाइन बना सकते हैं, या ब्लॉक की प्रॉपर्टी हम एक इनलाइन एलिमेंट को किस तरीके से दे सकते हैं। साथ में हमने एक लिस्ट आइटम बनाकर भी देखा, और इसमें एक नई प्रॉपर्टी हमने देखी थी जो है हमारी कौन सी, लिस्ट आइटम पोजीशन। तो ये प्रॉपर्टी भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपने लिस्ट आइटम वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी जो लिस्ट में यूज होती है वो भी हमने कवर की हुई है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, और